अब विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। अपन कोण 45 की बात करते हैं कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये कोण 45 डिग्री है। किसी समकोण त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये 90 है तो ये भी कोण 45 है। त्रिभुज की विशेषता है, किसी त्रिभुज की यदि कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजा भी बराबर होगी। कोण ए के सामने भुजा है BC, सी के सामने ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अपन इस भुजा को 1 मान लें और ये बराबर है तो इनका अनुपात होगा 1:1। तो ये भुजा 1K है, तो ये हम इससे कर्ण निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार अपन 1K है, लंब भी 1K है, तो हम तीसरी भुजा निकालेंगे 1K² प्लस 1K² 2K²। इसलिए कर्ण बराबर वर्गमूल 2K² वर्गमूल 2K। तो ये आपके हो गई वर्गमूल 2K। अब हमें साइन A का निकालना है। साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 1K। साइन A ये है, कोण A के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये लंब हो गया, और जिसमें ये आधार होगा तो ये 1K है, तो 1K बटा वर्गमूल 2K। तो ये हो गया 1 वर्गमूल 2। कोस A का निकालें। कोस होगा आधार बटा कर्ण, इसमें आधार ये होगा 1K वर्गमूल 2K, तो ये 1 वर्गमूल 2। tan होगा लंब बटा आधार। लंब तो ये है बराबर 1, इसलिए tan A कोट A इसका उल्टा होगा 1 हो जाएगा। साइन A का उल्टा होगा कोसेक, वर्गमूल 2 हो जाएगा। कोसेक का उल्टा होगा सेक, इसका वर्गमूल 2। हमने साइन 45 का मान निकाला, ठीक इसी तरह अन्य मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए आपको एक मैं टेबल बनाता हूं। ये कोण है, ये साइन, फिर है कोस A, tan A, ये कोण 0 डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है, 45 डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है और 90 डिग्री है। हमें देखिए साइन A का मान, साइन A का 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 डिग्री का होता है 1/2, 45 डिग्री हमने अभी निकाला था 1 वर्गमूल 2, 60 डिग्री का होता है वर्गमूल 3/2, 90 डिग्री का होता है 1। ये मान आपको याद करना है। साइन 0 का 0 है, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का है 1 वर्गमूल 2, साइन 60 का है वर्गमूल 3/2 और साइन 90 का मान है 1। वैसे अपन याद करें तो ये 0 है, पाव है, आधा है, पूर्ण है, 1 है। जो 0 डिग्री का मान है इसका वर्गमूल है, ये 30 का वर्गमूल है, ये 45 का, ये 60 का, ये इसका वर्गमूल तो 0 है, इसका वर्गमूल 1/2 है, इसका वर्गमूल, ये याद करने का तरीका है, और इसका वर्गमूल 1 है।
यानी 0 डिग्री का मान 0 पाव आधा पूर्ण 1 इसका वर्गमूल है। अब हमें कोस ए का मान याद करना है तो आपको यहाँ से उल्टा लिखना है। ये तो 1 हो गया, ये वर्गमूल 3/2 हो गया, ये 1 वर्गमूल 2 हो गया, ये 1/2 और ये 0। देखिए हमें साइन ए का मान याद है 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2, 1 है, तो कोस ए का मान एकदम इसका उल्टा होगा। अब हम जानते टेन ए क्या होता है। टेन ए होता है साइन बटा कोस। टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कोस ए, और कोट ए होता है कोस ए बटा साइन ए। देखिए साइन में कोस का भाग दे दें, साइन का मान है 0, कोस का मान है 1, 0 में हमने 1 का भाग दिया तो ये 0 आएगा। 1/2 में वर्गमूल 3/2 का भाग दिया तो ये पलट जाएगी संख्या, तो ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 3। 1/वर्गमूल 2 में 1/वर्गमूल 2 का भाग दिया तो ये संख्या पलट के कट जाएगी, 1 आ गया। इसमें भाग दिया तो ये संख्या पलटेगी। देखिए वर्गमूल 3/2 भाग 1/2, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3/2, 1/2, ये हो जाएगा 2/1 वर्गमूल 3। इस पर वर्गमूल 3 आ गया। अब 1 में 0 का भाग देंगे तो आप भाग दें, कितनी बार भाग दें, 1 शेष रहेगा तो ये होगा इनफिनिटी, इनफिनिटी, अनंत। ये अनंत किस तरह लिखा है, ये बिंदु है और ये कटा हुआ है, इन्फिनिटी। अब टेन ए के बाद में होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक ए। कोसेक ए साइन का उल्टा कर दो तो 0 का उल्टा 1/0, 1/0। 1 में 0 का भाग देंगे तो वही अनंत आएगा, इन्फिनिटी। 30 का 1/2 का उल्टा 2/1 हो जाएगा, ये 2 आ गया। वर्गमूल 45 का मान 1/वर्गमूल 2 का उल्टा वर्गमूल 2, इसका उल्टा कर दो 2 वर्गमूल 3, और 1 का उल्टा 1/1, 1/1 1 ही होगा। सेक ए, सेक ए होगा कोस ए का उल्टा, 1 का उल्टा 1/1 तो 1 होगा। वर्गमूल 3/2 का उल्टा 2 वर्गमूल 3 होगा। 1/वर्गमूल 2 का उल्टा वर्गमूल 2/1 हो जाएगा, तो ये वर्गमूल 2 हो गया। 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा 1/0, 1 में 0 को भाग देंगे तो अनंत आएगा। कोट ए, कोट ए किसका होगा, साइन का उल्टा, टेन का उल्टा है। 0 का उल्टा 1/0, तो ये अनंत हो गया। 1/वर्गमूल 3 का उल्टा वर्गमूल 3/1, और 1 का उल्टा 1। वर्गमूल 3 का उल्टा 1/वर्गमूल 3, और इन्फिनिटी का उल्टा 0। अब देखिए दोबारा देखिए, साइन ए का मान है 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2, 1। अब कोस का मान इसका उल्टा होगा 1 वर्गमूल 3/2, 1/वर्गमूल 2, 1/2, 0। टेन ए का मान है 0। अब साइन में कोस का भाग दे दिया, 0 में 1 का 0, 1/2 में वर्गमूल 3/2 का दिया,
1 बटा वर्गमूल 3, 1 बटा वर्गमूल 2 में 1 बटा वर्गमूल 2 का दिया 1, और वर्गमूल 3 बटा 2 में 1 बटा 2 का दिया, तो वर्गमूल 3, 1 में 0 का इन्फिनिटी। टेन का उल्टा होता कोट, तो कोट का मान ये आएगा, देखिए इन्फिनिटी वर्गमूल 3 1, 1 बटा वर्गमूल 3 0। साइन का उल्टा होता कोसेक, कोसेक का 0 का उल्टा 1 बटा 0, तो अनंत हो गया। 1 बटा 2 का उल्टा 2 बटा 1 2 हो गया, और 1 बटा वर्गमूल 2 का उल्टा वर्गमूल 2 बटा 1 वर्गमूल 2 हो गया। ये 2 बटा वर्गमूल 3 हो गया 1, ये यहाँ से हो जाएगा 1 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 2। अब विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात में एक उदाहरण के द्वारा है। हमें साइन 60 कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कोस 60 का मान निकालना है। तो देखिए आपको मान निकालना, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। अब देखिए हमें साइन 60 का मान की जरूरत है। अभी मैंने बताया था विशिष्ट अनुपात में 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 का मान 0 है, 30 का मान 1 बटा 2 है, 1 बटा वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 बटा 2 है, 1 है। इसको देखिए साइन 60, साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बटा 2 गुणा कोस 30। कोस 30 देखिए ये तो साइन है, और कोस कहाँ आएगा, 30 ये है, तो ये उल्टा होगा, तो 1 ये आ जाएगा वर्गमूल 3 बटा 2 प्लस साइन 30, साइन 30 का मान है 1 बटा 2, कोस 60, कोस 60 का मान आ जाएगा 1 बटा 2। अब इसको सरल कर दो, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे 3, 2 को 2 से 4, 1 ये 1 बटा 4, 3 बटा 4 में 1 बटा 4 लघुत्तम लेके जोड़ लो, 4 बटा 4 बराबर 1, तो इसका मान आ गया 1। इसी तरह एक उदाहरण और है, 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान निकालना है। देखिए इसका मान निकालते हैं। दो tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बराबर, ये तो 2 है। हमें tan 30 का मान निकालना है। tan 30 क्या होगा, साइन बटा कोस होगा। साइन का मान कितना है 30 का, 1 बटा 2, और कोस 30 का मान ये यहाँ आएगा वर्गमूल 3 बटा 2, तो ये है 1 बटा 2, 2 बटा वर्गमूल 3, 1 बटा वर्गमूल 3। तो आप 2 1 बटा वर्गमूल 3 लिख दो, बटा 1 है tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान है 1 बटा वर्गमूल 3, ये स्क्वायर है तो इसके घात 2 हो गई, ये बराबर 2 को 1 से गुणा कर दो, 2 बटा वर्गमूल 3 बटा 1, 1 का वर्ग करेंगे 1, वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 बटा वर्गमूल 3 बटा, इसको जोड़ दो 3 लघुत्तम आ गया, 3 प्लस 1 4 बटा 3, ये संख्या पलट जाएगी 2 बटा वर्गमूल 3 4 बटा 3, ये 4 बटा 3 पलट जाएगी तो ये हो जाएगा 3 बटा 4, ये 2 एकम 2 2, तो ये हो गया 3 वर्गमूल 3 बटा 2, और ये वर्गमूल 3 को अपन लिख सकते हैं वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3, वर्गमूल 3, तो ये 3 से 3 कट गया, ये मान आ गया वर्गमूल 3 बटा 2। देखिए 2 tan 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान आ गया
वर्गमूल 3/2। अब वर्गमूल 3/2 कितने डिग्री है यदि कौन निकाले तो ये वर्गमूल 3/2 किसका मान होता है? 60 डिग्री का। देखिए 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 का मान है वर्गमूल 3/2 और कॉस 60 का मान है 1/2, तो टेन 60 का होगा वर्गमूल 3/2 ये तो है। अब ये कह रहा है, ये तो है नहीं, आपका मान आएगा वर्गमूल 3/2। अब ये वर्गमूल 3/2 किसका मान है? 60, कितने? साइन 60 का। तो ये किसके बराबर हो गया? साइन 60, साइन 60 डिग्री। एक बार दोबारा देखिए इसको, हमें ये मान निकालना है 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan इसका 30। tan 30 का मान है 1/√3, 2 गुना 1/√3, 1 प्लस 1 वर्गमूल 3/2। तो ये 2/√3 हो गया और ये हो गया 1 प्लस 1/3, तो ये 2 वर्गमूल 3, इनमें जोड़ दिया 1 में 1/3, 4/3 हो गया और ये संख्या आपकी पलट गई। देखिए दोबारा देख लीजिए, इसमें आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब देखिए ये संख्या हमने पलट दी तो 3/4 हो गया, तो ये हो गया आपका 3 वर्गमूल 3 × 2। अब देखिए ऊपर है 3, नीचे वर्गमूल 3, तो 3 को अपन वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3, ये वर्गमूल से कट गया, ये आ गया वर्गमूल 3/2। यदि आपको ये कहें इसका मान कितना होगा तो इसका मान होगा वर्गमूल 3/2। और ये किसके बराबर होगा? वर्गमूल 3/2 किसका मान होता है? साइन में जो मान है 0, 1/2, वर्गमूल 3/2 और 1। ये मान देखिए किसका है? 0, 30, 45, 60, तो ये मान होगा साइन 60 का। तो जैसा भी सवाल हो उस तरह से होगा। एक एग्जाम्पल और है, एक समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में tan a प्लस b बराबर वर्गमूल 3 है, tan a माइनस b बराबर 1/√3 है। कोण a प्लस b है, इसका मान 0 से अधिक है और 90 डिग्री के या तो बराबर है या 90 डिग्री से कम है। यानी a प्लस b का मान 0 से लेके 90 तक है, 0 से ज़्यादा है और 90 के या तो बराबर है या 90 तक है। और एक इसमें ये भी शर्त दी हुई है a ग्रेटर देन b, कोण a b से बड़ा है। हमें a और b का मान निकालना है। तो देखिए पहला आप देखिए tan a प्लस b बराबर वर्गमूल 3, तो a और b का जो कोण है उसका मान है वर्गमूल 3। tan में वर्गमूल 3 किसका मान है? तो साइन का देखिए 0 डिग्री है, 30 डिग्री का 1/2 है, 45 का 1/2 है और 60 का वर्गमूल 3/2 है और 90 का 1 है। कोस का देखिए उल्टा होगा, 1 वर्गमूल 3/2
1 वर्गमूल बटा 2, 1 बटा 2 0। अब देखिए tan का मान होता है 0 में 1 का भाग देंगे 0, ये 1 बटा वर्गमूल 3, ये 1 है वर्गमूल 3, 1 में 0 अनंत, ये थीटा है 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। अब देखिए वर्गमूल 3 कितने का मान है? 60 डिग्री का, tan 60 का। इसका मतलब a प्लस b जो कोण है उनका दोनों कोणों का योग है 60 डिग्री। तो आपकी समीकरण 1 हो गई। दूसरा a माइनस बी, 1 बटा वर्गमूल 3 है, 1 बटा वर्गमूल 3 किसका tan का मान है? tan 30 का, ये मान है 30 डिग्री। अब a कोण a और b का मान हमें ज्ञात करना है, यानी सवाल क्या था? कोण a और b का मान ज्ञात करो। अब समीकरण 1 और 2 को, ये दो समीकरण बन गई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 90 बटा 2 45 डिग्री, यानी कोण a का मान आ गया 45 डिग्री। और जबकि a प्लस बी का कितना है? a प्लस बी है 60 डिग्री, तो कोण b बराबर होगा 60 बाकी कोण a, 60 बाकी a का मान कितना है? 45 बराबर 15 डिग्री। हमें यही सवाल था, कोण a और कोण b का मान निकालना है, तो हमने निकाल लिया। कोण a बराबर कितना निकाला? 45 डिग्री। कोण b बराबर कितना? 15। अब देखिए इन दोनों का जोड़ a प्लस बी है 60 डिग्री हो गया और a माइनस बी 30 डिग्री हो गया। अब हमने ये विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात संबंधी उदाहरण मैंने बताए। धन्यवाद।